Hello student, welcome to your प्लेटफॉर्म एयू कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर जी एल चरसिया, डायरेक्टर एयू कैरियर एकेडमी। आज हम जो है इंग्लिश का क्लास 10th इंग्लिश सेकंड का चैप्टर जो है फर्स्ट फ्लाइट का जो पोइट्री वाला पार्ट है, डस्ट ऑफ सुनो, इस चैप्टर को करने वाले हैं। तो अब द डस्ट ऑफ सुनो जो है इसमें क्या है, द वे ए क्रो। अब इसमें आथर जो है लिख रहा है, आथर मतलब पोएट जो है, कवि जो है क्या लिख रहा है, वो बैठा हुआ है कहीं जो है पेड़ के नीचे। इसी पेड़ के नीचे बैठा है, आग का पेड़ है। एक पॉइजनस पेड़ होता है जहाँ पे उसके स्मॉल जो वाइट फ्लावर्स होते हैं, इस तरीके का पेड़ है, वहाँ बैठा हुआ है। और कवई उसमें कौआ आता है, द वे क्रो, एक कौआ आता है, उस पर बैठ के डाउन ऑन मी, मतलब उसको हिलाएगा वो। सुख माने सेक, सुख सेकंड है, ठीक है। सेक, सेक का सेकंड फॉर्म सुख होता है। उसने क्या किया, उसको हिलाया, उसको डाल पे बैठा होगा पेड़ पे, सुख डाउन ऑन मी, और मैं उसको उसमें डाल को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, जिस पे उस पेड़ पे क्या था, एकदम बर्फ जैसी जमी थी, उसके जो धूल जैसा, उसके छोटे छोटे कण जैसे, फ्राम हल हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री से उसके छोटे छोटे जो कण थे, जो बर्फ उस पे पेड़ पे बैठी पड़ी हुई थी, वो इसके ऊपर आके गिरती है। हैज गिवन माई हेड। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, हैज गिवन माई हेड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है पोएट है, इनकी एक पोएम है ये। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, कह रहे हैं मेरा जो है, जैसे मेरे दिल में ही बहुत सारे जो है इस तरीके से चेंजेज हो गए, मेरा मन परिवर्तित हो गया। हार्ट माने मन से होगा, मेरी मन परिवर्तित हो गया, चेंजा मूड, और मेरा मूड जो है पहले से ठीक हो गया। एंड सेम्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा जो हमारा बच गया। ऑफ हर डे आई हैड डूड, मतलब जैसे कि मैं चिंता में, टेंशन में बैठ के, पछतावे में अपना समय बर्बाद कर रहा था, पेड़ के नीचे बैठ के किसी प्रेशर, किसी टेंशन में जो है बैठा हुआ था। ये वो इसमें क्या वर्णन कर रहा है कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक कौवा आया, उसने पेड़ के को से जो है सेक किया, मतलब सूख किया, उसको हिलाया, हिलाने की वजह से उससे बर्फ़ की डस्ट वगैरह जो थी वो हमारे ऊपर गिरी। ठीक, उसके बाद हमारे मन की दशा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, हमारा मूड चेंज हो गया। ठीक, मानसिक दशा में जो है सुधार हुआ, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा हमारे दिन का बच गया, जो कि मैं पूरा दिन मैं खाली बैठा हुआ था, बाकी पछतावे में था। रेग्रेट माने होता है रेग्रेट या पछतावा, कि जो पछतावे में मैंने बिता दिया था सोच सोच के, वो बाकी के बचे हुए हिस्से को उसने बचा लिया, क्योंकि हमारी मेंटल कंडीशन, मेरी मनोदशा में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, मुझे अच्छा लगा, जिससे मैं जो है क्या किया, मैं जो है बाकी के अपने उसमें वो जो हमारी मेंटल कंडीशन थी वो मुझसे सुधार हुआ, मैं अच्छा मुझे फील होने लगा। तो ये पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। अब नेक्स्ट हम लोग एक दूसरी पोएम भी करेंगे इसी के साथ में। अगली पोएम है द फायर एंड आइस। ये भी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, कि फायर एंड आइस मतलब फायर क्या है, आग होता है, और आइस माने बर्फ जो है। तो सम सेज, कुछ लोग कहते हैं, ठीक, कि द वर्ड, ठीक, हाँ दा पे, द वर्ड विल एंड इन द फायर। अब लोगों का अपना अपना विचार है, मानना है कि जो दुनिया है जो समाप्त हो जाएगी, विश्व समाप्त हो जाएगा, या तो आग की वजह से, या तो जो है बर्फ़ की वजह से। तो सबके अपने विचार हैं किस तरीके से। तो सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कुछ लोग कहते हैं कि वह विश्व पूरा जो है आग की वजह से समाप्त होगा। सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ की वजह से, मतलब बर्फ़ होगा, ग्लोबल वार्मिंग, सब जगह बर्फ़बारी होगी, बर्फ़ पिघलेगी, और जो है बर्फ़ जो जमी हुई है वो पिघलेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से उसमें कुछ चेंजेज हो सकते हैं, जिससे पानी बढ़ेगा, लोग उसको उस वजह से दुनिया समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और कह रहे हैं कि जो मैंने इच्छाओं के बारे में अनुमान लगाया। टेस्टेड माने होता है उसका टेस्ट करना, परीक्षण का। डिजायर माने इच्छाएं, जैसे आदमी की इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाएं भी जो होती हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उनके साथ खड़ा था, मैं जो है जो कि आग, जो आग मतलब जो नेगेटिव, जो है जलाने वाली चीज़, जो मतलब कि आग के बारे में फेवर करते हैं, मैं उनके साथ अपने को पाया, इच्छाओं के मामले में उनके साथ पाया, कि जो कि आग को फेवर करते हों जो है उसको। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, करे अगर हमें 2 बार बर्बाद होने का, ख़त्म होने का मौका मिले,
आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं जो है सबसे ज़्यादा किसके बारे में, घृणा के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं लोग एक दूसरे से घृणा की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। ठीक, तो इसके हिसाब से न कहने लगे अगर बर्बादी होनी हो तो जो आइस, आइस का नेचर क्या होता है, किसी चीज़ को ठंडा करना, किसी को सुकून देना। लेकिन कह रहे हैं अगर बर्बादी बात हो, आदमी को अगर घृणा हो किसी से, तो बर्बाद होने के लिए केवल जो है जो सुकून, जो है ठंडापन हो, वो भी जो है क्या, वो भी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट सो दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आई इज आल्सो ग्रेट। मतलब क्या हुआ कि बर्बादी के लिए जो है बर्फ़ ही जो है काफ़ी है, जो है इट आल्सो ग्रेट एंड वुड्स पीस। मतलब कह रहे हैं जैसे घृणा है, घृणा जो है अगर किसी के मन में है किसी की बर्बादी के लिए, वो भी काफ़ी होता है। वैसे आइस जो कि सुकून देता है लोगों को, वो भी बहुत ही इस मामले में बहुत ही बड़ा या महान हो सकता है। मतलब बर्बादी करने में बहुत इसका मेजर मुख्य रोल हो सकता है। एंड वुड सफिश, यही पर्याप्त होगा, ये भी खुद ही सफिशियंट है किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए। तो ये पोएम थी, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टू द नीडी पर्सन्स एंड स्टूडेंट्स। धन्यवाद।